मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग फंक्शन का दूसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू है। इसमें क्या होता है, दो फंक्शन होते हैं, एक होता है कॉलिंग फंक्शन और एक होता है कॉल्ड फंक्शन। ये कॉलिंग फंक्शन है और ये आपका कॉल्ड फंक्शन है। इसमें जो कॉल्ड फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिसीव नहीं करेगा कॉलिंग फंक्शन से, लेकिन अगर उसको कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है तो वो अपने लोकल डेटा के साथ, ये लोकल डेटा है, अपने लोकल डेटा के साथ किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा और परफॉर्म होने के बाद उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा कॉलिंग फंक्शन में। यही इसका कॉन्सेप्ट भी है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे जो फंक्शन है वो फ्लोट का, फ्लोट टोटल का है, टोटल मतलब सम। यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस वाई फाइंड करेंगे और ये x प्लस वाई टोटल में जाएगा, आपको सम मिलेगा और वो सम प्रिंट हो जाएगा। इसमें क्या हुआ कि called function does not receive any data from the calling function and there will be perform a specific task, then it will be performed by its local data and after processing it return the value to the calling function। ये आपका फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। एंड तीसरा आपका है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। इट मीन्स यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होगा। फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, इसमें कोई भी आपका वेरिएबल नहीं होगा, केवल फंक्शंस होगा। फंक्शंस में जो है ना तो कोई वैल्यू रिसीव किया जाएगा ना कोई वैल्यू रिटर्न किया जाएगा। ये आपका कॉलिंग फंक्शन है और ये आपका कॉल्ड फंक्शन है। ये आपका कॉल्ड फंक्शन है। यहाँ कोई वैल्यू दिया भी नहीं जा रहा है, यहाँ वैल्यू कोई लिया भी नहीं जा रहा है। मीन्स कॉल्ड फंक्शन does not receive any data from the calling function and does not return any value back to the calling function। कॉल्ड फंक्शन कोई वैल्यू रिसीव भी नहीं कर रहा है और रिसीव भी नहीं कर रहा ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सिंपल फंक्शन बनाया गया है रीड वैल्यू, हमें एक वैल्यू रीड करना है। तो हमने क्या किया, एक नेम ले लिया जिसमें 10 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं होंगे, उसको इंटर किया, इंटर करने के बाद स्कैन कर दिया और उसको हमने सिंपली क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। इट मीन्स ना यहाँ से कुछ लिया गया ना यहाँ से कुछ दिया गया। ये आपका हो गया फंक्शंस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। अब आगे हम लोग इसी टॉपिक से जुड़ते हुए डिस्कस करेंगे पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म। पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म में कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस आता है। कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस, कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस को ही हम पास बाई वैल्यू या पास बाई रेफरेंस बोलते हैं। पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म, पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म, ये दो प्रकार के होते हैं, कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस। कॉल बाई वैल्यू को पास बाई वैल्यू भी बोलते हैं। कॉल का मतलब पास, रेफरेंस। कॉल बाई वैल्यू में क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉल बाई वैल्यू पे when the values of arguments are passing from calling function to the called function, the values are copied into the called function। जब आर्गुमेंट की वैल्यू को हम पास कराते हैं कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में,
तो जो आर्गुमेंट की वैल्यू होती है वो जाके कॉपी हो जाता है कॉल्ड फंक्शन में, और कॉपी तभी होगा जब उनका डेटा टाइप सेम होगा। अगर हम कोई चेंजेस करते हैं कॉल्ड फंक्शन में, इफ एनी चेंजेस आर मेड विद इन द वैल्यूज ऑफ कॉल्ड फंक्शन, देयर इज नो चेंज विद इन द ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ द कॉलिंग फंक्शन। जब हम आर्गुमेंट की वैल्यू कॉपी कराते हैं कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में, तो वैल्यू जो है कॉल्ड फंक्शन में जाके कॉपी हो जाता है। अगर आप कोई चेंज करते हो कॉल्ड फंक्शन के वैल्यू में, तो उसका जो है ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होता है, वो हम लोग आगे प्रोग्राम से समझेंगे। कॉल बाई डिफरेंस में क्या होता है, इम्पोर्टेंट बहुत है ये। कॉल बाई डिफरेंस में क्या होता है इन दिस मेथड द एक्चुअल वैल्यूज आर नॉट पास्ड, उसके जगह पे एड्रेसेस पास होते हैं। इन दिस मेथड द एक्चुअल वैल्यूज आर नॉट पास्ड, इंस्टेड देयर एड्रेसेस आर पास्ड, उसके एड्रेस को पास किया जाता है या पास होता है। कॉल बाई वैल्यू में कोई भी वैल्यूज का कॉपिंग नहीं होता है, देयर इज नो कॉपिंग ऑफ वैल्यूज। आप सोचोगे कॉल बाई वैल्यू की तरह वैल्यू कॉपी हो जाए, तो कॉपी नहीं होता। सिंपली जो है हम रिफरेंस करते हैं मेमोरी एड्रेस को, मेमोरी लोकेशन को। अगर कॉल बाई रिफरेंस में अगर आप कोई चेंज करते हो कॉल्ड फंक्शन में, तो जो उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है कॉलिंग फंक्शन में वो चेंज हो जाता है। इफ एनी चेंजेस आर मेड विद इन द वैल्यूज ऑफ कॉल्ड फंक्शन, द ओरिजिनल वैल्यू गेट चेंज्ड, इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाती है। इसमें हम पॉइंटर का यूज करते हैं, एक का सिंबल है एस्ट्रिक, एक का सिंबल है एम्बरसेंट, इसको बोलते हैं इनडायरेक्शन पॉइंटर, इसको बोलते हैं एड्रेस पॉइंटर। अब इन दोनों टॉपिक को हम प्रोग्राम से भी समझेंगे, यानी हम जो बोले हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो सबको जो है हमें प्रूव करना पड़ेगा प्रोग्राम से। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कॉल बाई वैल्यू में वैल्यूज ऑफ आर्गूमेंट जब पास होता है कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में, तो वैल्यू कॉल्ड फंक्शन में जाके कॉपी हो जाता है। और अगर हम कोई चेंज करते हैं कॉल्ड फंक्शन के वैल्यूज में, तो ओरिजिनल वैल्यू जो कॉपी हुआ होता है वो चेंज नहीं होता है। कॉल बाई डिफरेंस में क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू कॉपी नहीं होता है, उसके जगह पे एड्रेस पास होता है। कोई वैल्यू कॉपी नहीं होता है, एड्रेस पास होता है। और दूसरी चीज, कोई भी कॉपिंग भी नहीं होगा। और अगर हम कोई चेंज करते हैं विद इन द वैल्यूज ऑफ कॉल्ड फंक्शन, तो ओरिजिनल वैल्यू जो है चेंज हो जाता है। आगे प्रोग्राम से समझेंगे हम इसको।